कृपया मुझे सलाह दें कि हर कदम उठाने से पहले मैं क्या सोचूं। अगर सब कुछ भाग्य पर लिखा है तो कर्म का क्या महत्व है? अगर बहुत मेहनत कर नहीं, रहा हूं और ऐसा अच्छा कर्म किसने कहा है कि सब कुछ भाग्य पर लिखा हुआ है? सब कुछ भाग्य पे लिखा हुआ है, ऐसा किसने कहा है? आपकी सोच है केवल, ऐसा नहीं लिखा है। भाग्य पर दो ही बातें लिखी हुई है, शुभ और अशुभ। और हम मनुष्य जन्म में नए कर्म करने का अधिकार रखते हैं, और नए कर्म ऐसे भी हम कर सकते हैं जो पुराने कर्मों को मिटा सकते हैं। बुरे कर्मों को जो हमने पीछे किया उनको मिटा सकते हैं। इसलिए पहले ये धारणा हटाओ। अब हम आपको बताया, जैसे नया कर्म आप कर रहे हैं और आपका पुराना कर्म मिटा नहीं है, वो आपको व्यवधान देना चाहता है तो व्यवधान दे देगा, वो आपके नए कर्म में आकर बाधा पहुंचा देगा। लेकिन अगर राधा राधा जप रहे हो साथ में, तो वो कर्म भस्म हो जाएगा जो आपको बाधा पहुंचाने वाला है। नाम जप जरूर करो। और ये बात कि हम परिवार को समय नहीं दे सकते, तो ऐसा तो प्रायः हर नौकरी वाले को, हर व्यापार वाले को 10 दिन के लिए बाहर जाना, 2 महीने के लिए बाहर जाना, 2-2 महीने परिवार वालों से ना मिल पाना, लेकिन अर्थ कमा करके हम अपने परिवार की सेवा सुविधा को देते हैं। पास रहना तो बराबर ना व्यापारी रह पाता है, ना कोई नौकरी पेशा वाला, उसको भी अपने व्यापार के लिए बाहर जाना होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक करना नहीं चाहिए। आर्मी वाले तो ऐसे हैं कि साल साल भर हो जाता है अपने घर नहीं जा पाते, और उनका तो ऐसा भी है कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो वो भी बहादुरी के द्वारा हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो आप जिस कार्य में लगे हुए हो, उससे जो अर्थोपार्जन होता है, तो आपके परिवार का पोषण उससे होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक होना नहीं चाहिए कि मैं बराबर परिवार के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आप एक सेवा में लगे हैं, उस सेवा का फल अर्थ मिलता है, और अर्थ के द्वारा ही परिवार का पोषण होता है। तो ऐसा तो नहीं कि बराबर ही लगी रहती हूँ। हर डिपार्टमेंट में छुट्टी अवसर मिलता है तो हम अपने परिवार के बीच में बिताए। जो छुट्टी मिलती है वो हम अपने परिवार के बीच में भी, अब बराबर तो कोई नहीं रह सकता। एक किसान भी दिन भर मेहनत करता है, रात्रि में आता है, सो जाता है। अब लेकिन व्यापार, नौकरी, ये जैसे कार्य है, इनमें तो महीनों महीनों परिवार से नहीं मिला जा सकता। हमारे मास्टर ही है, उसका ट्रांसफर हो गया है, डॉक्टर है, वो अपने, तो सब अपने अपने कार्य में रत हैं। जहां समय मिले जिसको, अपने परिवार को बहुत प्यार करना चाहिए। माता पिता, बच्चे, पति, प्यार ही जीवन में वो भगवान का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य प्यार ही रखता है, प्रेम। पर वो जब अपने स्वार्थ का रूप रख लेता है तब गलत हो जाता है। जहां स्वार्थ हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई, पूरे परिवार में, ये नहीं। आज जो कलह बढ़ रहा है उसका मतलब प्यार की कमी है। आज प्यार को शोषण वृत्ति माना जाता है। शोषण वृत्ति प्यार नहीं होती। खूब अपना मेहनत करके कमाओ, यथा योग्य धर्मानुसार प्यार करो, सबको सेवा पहुंचाओ। तो महीने 2 महीने में भी पहुंचोगे तो पूरा परिवार आनंदित रहेगा, नहीं? और खूब मेहनत करो। ये मनुष्य जन्म कायरता पूर्वक व्यतीत करने के लिए नहीं, मेहनत पर हमारी प्रार्थना है। नाम जब जरूर कीजिए। करते हैं आप? कितना? 108। इतना? 30 मिनट दीजिए हमको। 24 घंटे में 30 मिनट नाम जप कीजिए। करेंगे? 30 मिनट है आपके पास, है ना? हाँ, तो वो 30 मिनट हमारी आज्ञा को पालन कीजिए। जो नाम आपको प्रिय, कौन सा नाम प्रिय आपको, तो आप राधा राधा 30 मिनट जपिए, फिर आप देखिएगा, ठीक है? और खूब अच्छे से चलो, मेहनत करो। और जो परिवार की दूरी है ना, वो जब छुट्टी मिले तब उसको मिटाओ। सबको प्यार करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबके लिए अर्थव्यवस्था से ऐसी ऐसी भेंट ले जाओ जिससे वो प्रसन्न हो जाए। अवस्था के अनुसार, छोटा बच्चा है, कुछ उसके लिए ले गए, माता पिता के लिए ले गए, पति के, तो मतलब जो भी संबंध आपके हैं उनमें प्रसन्नता, उनमें प्यार, उनमें अपनापन, इसी मनुष्य जीवन की यही तो महानता है। नहीं तो पशु में हम में क्या अंतर रहा? अगर हमारा परिवार हमसे सुखी नहीं है तो फिर हम देश को क्या सुख पहुंचा पाएंगे, समाज को क्या सुख पहले हम 4 लोग जो परिवार के, वही प्रेम करना सीख जाए, तब अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान से हम प्रेम कर पाएंगे, ठीक है? राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप हमेशा कहते हैं कि सब में भगवत भावना रखकर सबका आदर करो और सबसे स्नेह भी करो, लेकिन जब कोई हमारे मन को दुखाने वाली बात करता है और हमारी बिल्कुल परवाह नहीं करता, ऐसे में उस व्यक्ति के प्रति हम भगवत भावना कैसे रख सकते हैं? कैसे उसके मंगल की भावना कर सकते हैं? क्योंकि मन ही मन उसके प्रति नाराजगी और एक ऐसा भाव। देखो, अभी क्या है, अभी देहाभिमानी भाव में हो आप अपने को स्त्री मानती हो, है ना? देह भाव में तो ना, तो देह भाव में जब प्रतिकूल कोई आचरण करेगा
तो हमें वो व्यक्ति नजर आता है, भगवान नजर नहीं आता। अनुकूल करे तो भगवान नजर आ सकता है, हम भावना कर सकते हैं कि बड़ा कृपालु है, साक्षात भगवान है, देखो मैं गिर रही थी मुझे उठा लिया, बचा लिया। अनुकूल परिस्थितियों में मैं भूखी थी, किसी भी विषय अनुकूल परिस्थिति में तो हमारा मन किसी को भगवान मान सकता है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जब भगवान दिखाई दे तब वो भगवत भक्त है। वो उसकी निंदा कर रहा है, वो उसको प्रताड़ित कर रहा है और वो देख रहा है मेरे भगवान इसमें, तभी तो भक्त की दृष्टि होती। अभी हमारी द्वंद्वों में दृष्टि है। द्वंद्व कहते हैं जैसे अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, प्रियता, अप्रियता, जय, पराजय, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, अभी द्वंद्वों में है। और जब हम भक्त होंगे तो निर्द्वंद होंगे, द्वंद्वातीत होंगे। देखो गुरु अर्जुन देव जी को कितना कष्ट दिया जा रहा है, तपे हुए तवे पर बैठाल कर ऊपर से तप्त बालू डाली जा रही। वो क्या कह रहे हैं, तेरा किया मीठा लगे हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। भला मीठा लगेगा? वो ये नहीं कह रहे दुष्टों का किया हुआ, नहीं, वो देख रहे हैं कि ये तो निमित्त मात्र है, कर तो वाहिगुरु रहे। तेरा किया मीठा लागे हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा किया शब्द पे देखिएगा, तेरा किया मतलब अगर सामने से हमें कोई प्रतिकूल गाली दे रहा है तो मुझे तुरंत पहुंचना है कि मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं वो ये प्रेरित करके, तो जब मेरे प्रीतम ने विधान किया है तो मुझे मीठा लगना चाहिए। अब इतनी स्थिति गुरुजनों वाली तो है नहीं, तो हमें नाम जप करना चाहिए और ये मानना चाहिए। मानने से सवाल हल हो जाएगा। इतना तो मान लो है, क्योंकि उनके बिना कोई है नहीं। जैसे हाइलोजन में, माइक में, एसी में, पंखा में, सब में बिजली है, एक ही बिजली, पर अलग अलग उसका प्रभाव है। हीटर में गर्मी फेंक रहा है तो एसी में ठंडी फेंक रहा है, उसमें प्रकाश फेंक रहा है, इसमें आवाज फेंक रहा है, लेकिन पावर सबका एक है। तो एक दुष्ट स्वभाव है, एक सज्जन स्वभाव है, लेकिन इन दोनों को पावर एक ही है, वो है भगवान, वो है परमात्मा। तो हम पावर को देखें ना कि क्रिया को। अगर हम क्रिया को देखेंगे तो भगवान नहीं देख पाएंगे, भगवान को देखेंगे तो क्रिया परमात्मा नहीं रहेगा। तो जो साधक है वो कारण तत्व को देखता है, क्रिया को नहीं देखता। तो अगर हम विवेकवान है तो बचा ले जाएंगे अपने भाव को, नहीं तो हमारा भाव नष्ट हो जाएगा। जो भक्त होता है वो कारण में स्थित रहता, क्रियाओं में विचरण नहीं करता। मलिन से मलिन क्रिया करने वाले के अंदर भी पावर भगवान, और वो भगवान मेरे प्रीतम, बस ये स्थिति तो भजन से आएगी। अब अभी थोड़ी आए, अभी तो हम जन साधारण व्यक्ति की तरह है। अभी हम भजन के द्वारा अभी धरातल से उठे, थोड़ी अध्यात्म की भूमिका होती, ये बहुत ऊंची भूमिका है। सब में भगवान को देखना ये ऊंची भूमिका है। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित्य समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान प्राप्त होता है कि सब में भगवान विराजमान, सब में एक परमात्मा, एक राम, एक परमेश्वर, सब में विराजमान। इतना ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। तो हमें साधना करनी, निराश नहीं होना, हम बार बार प्रयास करें उसमें भगवान देखने का। हम क्रियाएं देखते हैं अनुकूल या प्रतिकूल, तो भगवान नहीं देख पाएंगे। भगवान को देखेंगे तो क्रियाओं का महत्व नहीं रहेगा। जैसे हम किसी अभिनय करने वाले को पहचानते हो, अभिनेता को, और वो कहीं पॉजिटिव रोल कर रहा है या निगेटिव रोल कर रहा है, तो हमें पता है ना कि पॉजिटिव निगेटिव ये तो इसका अभिनय है, ये दोनों से अलग है। ये ऐसा व्यक्ति नहीं है, समझ, आप पहचान जाएंगे ना। तो जो प्रभु को जानता है वो जानता है कि दुष्टता का रोल हो रहा है, लेकिन इसके अंदर परमात्मा विराजमान है। अब वो रोल में नहीं फंसेगा। लोग कहें देखा कितना शराबी, बहुत बढ़िया अभिनय कर रहा है लेकिन एक बूंद नहीं पीता। क्योंकि आप उस अभिनेता को जानते हैं। तो जगत नाटक वैभवा, इस जगत नाटक मंच पर परमात्मा रोल कर रहा है अपने आप से, अपने आप में, इतने रूपों में। अगर आप पहचान लो कि कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहन, तो आप मुक्त हो जाओगे इस खेल से। और नहीं पहचान पाओगे तो राग द्वेष कर बैठोगे, फिर अगला जन्म निश्चय हो जाएगा। जो सब में भगवान को देखता है वो जीवन मुक्त महात्मा होता है। बड़ा कठिन है सब में भगवान को देखना, पर दुर्लभ नहीं है, असंभव नहीं है। हम नाम जप करें और अभ्यास करें तो एक दिन आ जाएगा ऐसा। जी।